नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 10 सीखो काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सीखो काव्य का कवि है श्रीनाथ सिंह। बच्चों, सबसे पहले हम सीखो काव्य के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, यह कविता जो है प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। इस कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की बात की गई है। जीवन में इन तत्वों का बहुत ही महत्व है। प्रकृति के ये विभिन्न तत्व हमें किसी न किसी प्रकार से सीख देते हैं। यह फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि के माध्यम से कवि ने हमें जीवन में जीने की कला को सिखाया है, जिससे हम बिना रुके जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, सीखो कविता में क्या है कि प्रकृति के विभिन्न तत्व दिए गए हैं। प्रकृति के विभिन्न तत्व के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में आगे अपने जीवन पथ पर कैसे बढ़ना चाहे उसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझाया है। तो सबसे पहले हम सीखो काव्य के पहली पंक्ति के बारे में देखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, यहाँ फूल यानी पुष्प होता है, सुमन, नित यानी सदा, प्रतिदिन होता है, भंवर यानी मधुकर यानी भंवर होता है। तो बच्चों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि जीवन में हमेशा हंसते रहना हमें फूलों से सीखना चाहिए। जीवन में हमेशा हंसते रहना हमें फूलों से सीखना चाहिए। आगे है भंवरों से नित गाना, नित यानी प्रतिदिन। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि प्रतिदिन गीत गाना भंवरों से सीखना चाहिए। आगे है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, तरु यानी वृक्ष होता है, पेड़, नित यानी प्रतिदिन, शीश झुकाना। बच्चों, शीश का अर्थ होता है सिर, न शीश झुकाना मुहावरे का अर्थ होता है विनम्र होना। तो पेड़ों की झुकी डालियों से हमें हर रोज विनम्र बनना चाहिए, यानी विनम्र बनना सिखाती है। बच्चों, क्या है, तरु की यानी पेड़ों की झुकी डाली जो है वो डालियाँ हमें हर रोज विनम्र बनना सिखाती है। फिर से एक बार बच्चों देख लेते हैं कि जीवन में हमें हमेशा हंसते रहना फूलों से सीखना चाहिए। प्रतिदिन गीत गाना हमें भंवरों से सीखना चाहिए। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें रोज विनम्र बनना सिखाती है। बच्चों, हम यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। फूलों से क्या है, हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों क्या करते हैं, प्रतिदिन गीत गाने की सीख देते हैं। और तरु की जो झुकी डाली जो है, इस डाली से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, तो जीवन में हमें बड़ों के सामने क्या करना चाहिए, विनम्र बनकर रहना चाहिए। तो यह सीख हमें यहाँ से मिलती है बच्चों। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए, तो हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। भंवरों से क्या सीख मिलती है, तो प्रतिदिन हमें गीत गाना
चाहिए, यह सीख मिलती है। तोरों की झुकी डालियों से क्या सीख मिलती है? तो बड़ों के सामने हमें विनम्र बनकर रहना चाहिए, यह सीख हमें मिलती है। आगे देखो बच्चों, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। बच्चों यहाँ हवा जो है, हवा यानी वायु, समीर पवन होता है, झोंका यानी लहर होता है, कोमल यानी नाजुक मुलायम। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है बच्चों कि हवा की लहरें जो है, हवा की लहरें हमें जीवन में सुंदर विचार बहाना सिखाती है। बच्चों कोमल भाव बहाना, उसका मुहावरे का अर्थ होता है सुंदर विचार प्रकट करना। तो हवा के लहरें हमें जीवन में सुंदर विचारों का बहाना सिखाती है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, हवा की लहरें हमें जीवन में सुंदर विचार प्रकट करने का यानी सुंदर विचारों को बहाने की सीख देते हैं। दूध तथा पानी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि हवा के झोंके जो क्या करते हैं, हवा आती है, इस झोंके की वजह से वह हमारे जीवन में भी हवा की तरह हमें सुंदर विचार प्रकट करना चाहिए, यह हमें सीख दे रहा है। चित्र के माध्यम से भी बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं। यह बच्चों प्रश्न होता है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है बच्चों? हवा के झोंके देते हैं। यह प्रश्न होता है, दूध तथा पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो दूध तथा पानी से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। आगे देखो बच्चों, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज यानी बच्चों सूर्य होता है, रवि, भानु। तो यह क्या कहा गया है? सूर्य की किरणों से, सूर्य के किरण जो है वो हमें जगना और जगाने के सीख देता है। सूरज की किरणें हमें जगना और जगाने की सीख देता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। गले लगाना बच्चों यानी प्रेम प्रकट करना। यह क्या कहा गया है बच्चों कि लता और पेड़ों से एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाते हैं। क्या है? लता और पेड़ एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाते हैं। एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं, सूरज के किरणें हमें जगना और जगाने की सीख देते हैं। लता और पेड़ जो है एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाते हैं। यह बच्चों हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सूरज जो है, सूरज की किरण क्या करती है? निकलने से वह खुद ही जगती है और सभी को क्या करती है? जगाती है। और यहाँ लता और पेड़ देख सकते हैं, तो इसके माध्यम से क्या है बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए? मिलजुल कर यानी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, यह हमें सीख मिलती है। बच्चों यह प्रश्न होता है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है?
तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो सूरज की किरणों से हमें जागने और जगाने की सीख मिलती है। और दूसरा प्रश्न यहाँ है, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो लता और पेड़ों से हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने की सीख मिलती है। आगे देखो बच्चों, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली यानी बच्चों मीन होता है, स्वदेश यानी अपना देश। यह क्या है बच्चों? क्या कहा गया है? मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है। मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है। आगे, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। बच्चों यहाँ पतझड़ शब्द दिया गया है। पतझड़ का अर्थ पत्ते झड़ने की ऋतु होता है। पेड़ यानी वृक्ष, धीरज बच्चों यानी धैर्य होता है। तो पतझड़ के पेड़ जो है वो पेड़ हमें क्या सीख देते हैं बच्चों? हमें मुसीबत में क्या करना चाहिए? धैर्य रखने की सीख देता है। दुख यानी मुसीबत में हमें धैर्य रखने की सीख देते हैं। पतझड़ में पेड़ जो है वो हमें मुसीबत में धैर्य रखने की सीख देते हैं। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं। मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है। पतझड़ के जो पेड़ है वो पेड़ हमें मुसीबत में धैर्य रखने की सीख देते हैं। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं मछली जो है अपने देश के लिए कैसे तड़प कर मरना, यह हमें सीख देती है। यहाँ पतझड़ जो है, पतझड़ के पेड़ यानी उससे पतझड़ के पेड़ बच्चों क्यों? तो पत्ते झड़ने की ऋतु में क्या हो जाता है बच्चों के सारे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी यह वृक्ष जो है वो निराश कभी नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो हमें भी हमारे जीवन में मुसीबत में क्या करना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। यह सीख हमें देता है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, मछली से हमें क्या सीख मिलती है? तो मछली से हमें क्या सीख मिलती है? अपने देश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। यहाँ प्रश्न होता है कि दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों दुख में हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। आगे देखो, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। बच्चों दीपक यानी दिया होता है। तो दीपक से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि हमसे जितना हो सके इतना हमें अंधेरा दूर कर उजाला फैलाना चाहिए। दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि जितना हो सके इतना अंधेरा दूर कर उजाला फैलाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। क्या है? पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। बच्चों यहाँ क्या कहा गया है? पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं। दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि जितना हो सके इतना अंधेरा हर कर दूर करके हमें उजाला फैलाना चाहिए। पृथ्वी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है दीपक से हमें क्या सीख मिलता है? तो दीपक से हमें हमसे जितना हो सके इतना अंधेरा दूर करके हमें सभी को क्या करना चाहिए? उजाला देना चाहिए। यानी कि उसे हमें क्या करना चाहिए बच्चों? तो उजाला देकर यानी ज्ञान देना चाहिए।
इसी प्रकार बच्चों यहाँ दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है। तो पृथ्वी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणी की हमें सच्ची सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्राणी हो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सच्ची सेवा करनी चाहिए। बच्चों यह चित्र के माध्यम से भी हम दीपक को देख सकते हैं। दीपक क्या करता है, स्वयं जलता है और जलकर सारी दुनिया को क्या करता है, वह रोशनी देता है। अंधेरा को दूर करके वो क्या करता है, उजाला देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी को हमें क्या करना चाहिए, अंधेरे में हो उसे अंधेरे से दूर करके हमें उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ दूसरे आगे पंक्ति देखो बच्चों कि जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों जलधारा यानी पानी का प्रवाह, पथ यानी रास्ता होता है। तो बच्चों पानी की धारा हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देता है। पानी की धारा हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देती है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों यहाँ मुहारा होता है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, धुएं यानी धुआं होता है, हरदम यानी प्रतिदिन। तो धुआं जो है बच्चों वो हमेशा हमें उन्नति करके ऊंचा उठने की सीख देता है। एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं कि पानी की जो धारा है वो हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देता है, और धुआं हमेशा हमें उन्नति करके ऊंचा उठने की सीख देता है। बच्चों यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ जलधारा जो है क्या करता है कि जलधारा के माध्यम से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना, और धुआं जो है उस धुएं के माध्यम से बच्चों हमें क्या बताया गया है कि हमेशा हमारे जीवन में हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ इस प्रकार सीखो काव्य में क्या है कि प्रकृति के अलग अलग जो तत्व है, यानी अलग अलग तत्व बच्चों कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो पहले फूल है, दूसरा भंवरा, हवा, सूरज, पेड़, दीपक, मछली, पतझड़, नदी और धुएं के माध्यम से कवि ने हमें हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए यह हमें इस काव्य के माध्यम से सिखाया है। तो बच्चों हमने सीखो काव्य के बारे में समझ लिया। अब हम सीखो काव्य के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। बच्चों अभ्यास का पहला प्रश्न है पढ़िए और बोलिए। यहाँ पढ़ना है और साथ में क्या करना है बच्चों, बोलना है। हंसना, भूरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा है। दूसरा प्रश्न क्या है, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। कविता का समूह में या व्यक्तिगत क्या करना है बच्चों, उसे गाना है। प्रश्न 3 उसमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले प्रश्न है कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो बच्चों कविता में हम प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है, तो कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्व यानी फूल, भौरे, पेड़, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, मछली, पतझड़, दीपक, जलधारा और धुआं आदि की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। बच्चों हमने जो देखे हैं स्वयं यानी अपने आप देखे हुए प्रकृति के जो अन्य तत्व है कविता के अलावा, इस तत्व को हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखना है। तो कौन कौन से प्रकृति के तत्व अन्य है, चंद्र, तारे, पर्वत, झरने, पक्षी, प्राणी, सागर, सरोवर, तितली, दिन और रात जैसे प्रकृति के अन्य तत्व मैंने देखा और उसका अनुभव किया है। बच्चों इसमें प्रकृति के तत्व लिखना है।
जो हमें सीखो काव्य में पढ़ा है उसके बारे में यहाँ प्रकृति के जो तत्व समझे हैं बच्चों, इस तत्व के बारे में लिखना है। और यहाँ जो प्रकृति के तत्व अन्य है उसके बारे में वर्णन करना है। आगे है बच्चों प्रश्न 4, किसने क्या सीखे सोचकर बताइए। बच्चों हमें सीखो काव्य में उसके बारे में समझ ही लिया है, तो किससे हमें क्या सीखना चाहिए यह हमें यहाँ बताना है। पहला है दीपक। दीपक से हमें क्या सीख मिलती है, हम अंधेरा दूर करना सीखे। दूसरा है भोवरे। भोवरे से क्या सीख मिलती है, हम गाते रहना सीखे। तीसरा फूलों से, हम प्रतिदिन हंसना सीखे। हवा से हम सुंदर विचार प्रकट करना सीखे। दूध और पानी से हम एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना सीखे। सूरज की किरणों से हम एक दूसरे को जगना और जगाने की सीख देते हैं। लता और पेड़ों से हम एक दूसरे को प्रेम से गले लगाना सीखे। धुएं से हम नित्य उन्नति करना सीखे। मछली से हम अपने देश के लिए तड़प कर मरना सीखे। जलधारा से हम जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखे। पृथ्वी से हम प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखे। और पतझड़ के पेड़ों से हम मुसीबत या दुख में धैर्य धारण करना सीखे। तो बच्चों हमें इससे क्या सीख मिलते हैं उसके बारे में यहाँ प्रश्न 4 में लिखना है। आगे है बच्चों प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। स्वर भार देकर क्या करना है बच्चों, यहाँ हमें पढ़ना है, उदाहरण के अनुसार देखना है। पहला है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो उसमें क्या है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। स्वर भार करके क्या करना है बच्चों, यहाँ पढ़ना है। दूसरा है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। रेखांकित किया गया है शब्द जो बच्चों यहाँ शब्द हम देख सकते हैं वाक्य में, तो उसके ऊपर क्या करना है, स्वर भार देना है। यह क्या है, तीसरा देखो कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी यहाँ जो रेखांकित किया गया है यहाँ शब्द के नीचे वो शब्द क्या है बच्चों, स्वर भार दिया गया है। चौथा है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। पांचवा है मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो इसी प्रकार उदाहरण के अनुसार क्या करना है बच्चों, हमें वाक्य में स्वर भार देकर आगे बनाना है वाक्य। यह है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो उसमें क्या है, पहला वाक्य कि मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दूसरा है कि मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तीसरा है कि मेरे जन्मदिन पर दोस्त ने मुझे उपहार दिया। चौथा है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। आगे है पांचवा कि मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। बच्चों यहाँ शब्द लेना है और शब्द के माध्यम से स्वर भार करना है। तीसरा है किताब। किताब ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। सॉरी बच्चों, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो यहाँ पहला वाक्य बनता है बच्चों, किसान ने बैलों का रस्सी से कसकर बांधा। दूसरा है किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। आगे है किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। और पांचवा है किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। वह बच्चों एक एक शब्द देखते जाना है और एक एक शब्द पर क्या वाक्य बनाते जाना और स्वर भार करते जाना है। चौथा है बगीचे में तितलियां मंडराने लगी।
क्या है पहला वाक्य बच्चों? बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। दूसरा है बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। तीसरा वाक्य बनता है बगीचे में तितलियाँ मंडराने लगी। पांचवा है मैं कल रामपुर गया था। तो यह क्या है बच्चों? मैं कल रामपुर गया था। आगे है कि मैं कल रामपुर गया था। तीसरा है मैं कल रामपुर गया था। चौथा है मैं कल रामपुर गया था। तो बच्चों यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में क्या है कि पहला शब्द लेना है, यहाँ कल जो है कल लेना है, उसके बाद आपको है आपको लेना, यह जो है यह लेना, यहाँ चौथा जो है किताब तो किताब यहाँ लेना, दी थी यहाँ दी थी लेना। तो यहाँ रेखांकित जो शब्द है बच्चों, इसे क्या है स्वरभार देकर पढ़ना है। यहाँ हमें वाक्य भी अन्य बनाना है। तो इस प्रकार हमें बच्चों यहाँ वाक्य और बनाकर उसको स्वरभार से पढ़ना है। तो बच्चों हमने अभ्यास के प्रश्न देख लिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है सही जोड़े मिलाइए। बच्चों हमें अ और ब दिया गया है, सही जोड़ जो है उसे मिलाना है। बच्चों यहाँ पहला जो है फूल, तो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो तीसरा है हंसते रहना। फूल से हमें क्या सीख मिलती है? हंसते रहना। दूसरा है जलधारा, तो जलधारा से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? तो पांचवा है जीवन पथ में आगे बढ़ना। जलधारा से सीख मिलती है हमारे जीवन पथ में आगे बढ़ना। तीसरा है मछली। बच्चों मछली से क्या सीख मिलती है? तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली हमें क्या सीख देती है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। चौथा है पृथ्वी। पृथ्वी से हमें बच्चों क्या सीख मिलती है? तो पृथ्वी से हमें सेवा करने की सीख मिलती है, प्राणी की सच्ची सेवा करना। पांचवा है धुआं। बच्चों धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें उन्नति करना। तो इस प्रकार हमें अ में से ब जो है यानी अ के शब्द दिए गए हैं, तो ब में से सही जो जोड़ है यह मिलानी है। आगे देखो बच्चों प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है दुख में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है बच्चों दुख में हमें धैर्य रखना चाहिए। दूसरा है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है। प्रश्न 3 है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो उत्तर है बच्चों कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा है अंधेरा कौन दूर करता है? तो बच्चों अंधेरा कौन दूर करता है? तो अंधेरा दीपक हटता है। आगे प्रश्न 3 है कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। यह भावार्थ वाली पंक्ति जो है बच्चों यह देखना है और भावार्थ किस पंक्ति में आता है यह ढूंढकर हमें लिखना है। पहला है सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। यह किस पंक्ति में है बच्चों? फूल, तब फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरे हैं हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों यह सीख हमें किससे मिलती है? पृथ्वी से। तो यहाँ उत्तर है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो प्रगति करने उन्नति करना किससे सीखा है बच्चों? धुएं से। तो यहाँ उत्तर है धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। चौथा है हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो मिलजुल कर रहने की सीख हमें कौन देता है बच्चों? तो दूध और पानी। तो यहाँ उत्तर है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना।
तो इसी प्रकार बच्चों क्या करना है, उसमें भावार्थ वाली जो पंक्ति है, पंक्ति को ढूंढकर यहाँ लिखना है। आगे प्रश्न 4, कविता में संज्ञा विशेषण क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ संज्ञा विशेषण और यहाँ क्रिया है। बच्चों सबसे पहले है सूरज, यहाँ सच्चा, और यहाँ क्या है, गाना। इसी प्रकार यहाँ लिखना है फूल, यहाँ नीत, और यहाँ फूल क्या करता है, हंसना। आगे है बच्चों यहाँ हवा, हवा क्या करते हैं, कोमल, कोमल, और यहाँ बहाना। आगे है बच्चों पेड़, तो धीरज, और यहाँ धरना। आगे बच्चों हम बना सकते हैं पृथ्वी, तो सेवा और करना, धुआं, तो ऊंचा और चढ़ना। तो इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, संज्ञा ढूंढना है, विशेषण लिखना है और क्रिया लिखना है प्रश्न 4 में। आगे है प्रश्न 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ जो शब्द लिखे हैं उसका क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पहला है कि मोहन सच्चा बालक था। विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है, विशेषण और क्रिया के। तो मोहन सच्चा बालक था। दूसरा है कि रीटा गीत गाती है। तो इसी प्रकार हमने बच्चों यहाँ दूसरा शब्द क्या लिया गया था कि नीत। तो यहाँ लिखना हमें नीत चलना चाहिए, और यहाँ लिया था हंसना, तो हमें सदा हंसना है। इसी प्रकार बच्चों हमें यहाँ दूसरा वाक्य बना सकते हैं। यहाँ हमने लिया था कोमल, और यहाँ कोमल का वाक्य बना सकते हैं फूल कोमल होते हैं। यह क्रिया में बहाना, यानी नदी का पानी बहता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य लिया था बच्चों, तीसरा शब्द है धीरज, तो दुख में धीरज रखना चाहिए। यहाँ है धरना, यानी कृष्ण सिर पर मोर पंख धरते हैं। इसी प्रकार यहाँ दूसरा शब्द बच्चों लिया गया था सेवा, तो रामू सेवा करता है। यहाँ है करना, यानी हर काम समय पर करना चाहिए। आगे भी शब्द बच्चों बनाया था, तो यहाँ क्या है ऊंचा, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। यह क्रिया जो है चढ़ना, कई लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार क्या है, विशेषण शब्द लिखना है, इस वाक्य विशेषण शब्द को यहाँ वाक्य बनाना है और क्रिया का वाक्य बनाना है प्रश्न 5 में। आगे है बच्चों योग्यता विस्तार। तो यह क्या है, उनसे आप क्या सीखेंगे, चर्चा कीजिए। यहाँ बच्चों चर्चा करना है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ कुत्ता है, तो कुत्ते से हमें क्या सीख मिलती है, तो वफादार स्वामी भक्त की सीख मिलती है। हंस जो है, तो हंस से क्या सीख मिलती है बच्चों, अच्छाई ग्रहण करना, यानी विवेक बुद्धि की सीख मिलती है। आगे है सियार, सियार से क्या सीख मिलती है बच्चों, अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना, यानी चालाकी। आगे है बुलबुल, बुलबुल से हमें बच्चों नित गाना सीख मिलती है। मधुमक्खी से एकता और मिठास प्रदान करना, यह सीख मिलती है। अगरबत्ती से यानी धूपसली से क्या सीख मिलती है, खुशबू फैलाना, यानी परोपकार के लिए नष्ट होना। नदी से सीख मिलती है आगे बढ़ना, यानी मुसीबत से डरना नहीं। चींटी से सीख मिलती है चलते रहना, यानी आत्मबल। मकड़ी से सीख मिलती है सफलता, यानी निरंतर अभ्यास करना, यानी कोशिश करना। और कंगारू से सीख मिलती है बच्चों ध्येय प्राप्त करना। तो इसी प्रकार बच्चों इनसे आप क्या सीख मिलती है, यह हमें क्या करना है, उसमें चर्चा करना है। अंत में तो क्या है कि क्या तुम अपने आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हैं, यदि हाँ तो लिखो, और किससे क्या सीखोगे यह लिखना है।
और यहाँ क्या है, कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख हमें जो है लेने की बात कही गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात कही गई है, लेकिन अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा, उसके बारे में विचार लिखना है। तो बच्चों, यह हमने सीखो कविता जो है, इस कविता के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। और सीखो काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है बच्चों, वो सभी प्रश्नों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों, सीखो कविता और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो है सभी नोटबुक में लिखकर सीखो कविता और अभ्यास स्वाध्याय के सभी प्रश्नों तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।